जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा रसायन विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि विभिन्न पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और साथ ही बात करेंगे कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि निम्न में क्या पाया जाता है, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस किस में पाया जाता है? नींबू और नारंगी में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू और नारंगी में पाया जाता है। वहीं बात करते हैं लैक्टिक अम्ल की। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। दोस्तों, ये सही फैक्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये किसी न किसी परीक्षाओं में इक्का दुक्का करके पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखना। इसके बाद में सिरका या विनेगर। सिरका या विनेगर में क्या पाया जाता है? तो एसीटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसीटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं बात करते हैं टार्टिक अम्ल कि टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में। इसके बाद में सेब। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलेइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलेइक अम्ल। तो मैलेइक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। बात करते हैं फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल की। तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो लाल चींटी होती है, बिच्छू होता है, इसी की प्रजाति बर्रा और मधुमक्खी, इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद में कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल किस में पाया जाता है? सोडा वाटर में। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। गन्ना और चुकंदर। तो गन्ना और चुकंदर में कौन सा? सुक्रोज। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। शक्कर और अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। शहद। शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। तो शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है, जो है मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त होती है। इसके बाद में कागज। तो कागज में सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? कागज में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। और लैक्टोज की बात करें तो किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। टमाटर। तो टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में आंवला। तो आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, मतलब कि विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है और सभी खट्टे फलों में। लौंग। तो लौंग में यूजिनॉल पाया जाता है। ठीक है। प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन में पोटेशियम। चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। तंबाकू पूछा गया है एग्जामों में, तो निकोटिन पाया जाता है। जुगनू में चमक का कारण क्या होता है? जो जुगनू चमकती है उसके पीछे क्या रीजन रहता है? तो लूसीफेरन। लूसीफेरन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण जुगनू चमकती है। ठीक है। बात करते हैं दूध के पीलेपन का कारण। तो दूध के पीलेपन का कारण क्या है? कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन। दूध की सफेदी का कारण। तो दूध की सफेदी का कारण क्या है? कैसीन। कैसीन जो पाया जाता है दूध में, उसकी वजह से जो दूध रहता है कैसा रहता है? सफेद रहता है। जो पसीना रहता है, पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित
महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको कहीं ना कहीं पता रहने चाहिए आपके नॉलेज के हिसाब से भी, और परीक्षाओं के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही। और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री PDF है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6265439090 पे आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। मेरा नाम लिख सकते हो आप SP ठाकुर सर, ठीक है। चलो इसके बाद में बात करते हैं प्रमुख तत्व, रसायन विज्ञान से संबंधित, रसायन विज्ञान से संबंधित प्रमुख तत्व। तो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो कि ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, तो वह कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्साइड के रूप में, याद रखोगे आप। पृथ्वी पर न्यूनतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एस्टेटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्टेटीन, जिसे AT से डिनोट करते हैं। एस्टेटीन पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सबसे भारी तत्व, तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। कौन सा है? ऑस्मियम, जिसे OS से डिनोट करते हैं। सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन, जिसे किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। सबसे हल्का धातु तत्व, ठीक है, ये सबसे हल्का तत्व है। अगर बात की जाए धातु तत्व की, कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? तो लिथियम है। कौन सा है दोस्तों? लिथियम है, जिसे Li से डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे सक्रिय तत्व, तो सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है? पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम, जिसे K से डिनोट करते हैं। सबसे कम सक्रिय तत्व, तो प्लेटिनियम, जिसे PT से डिनोट करते हैं, जो कि सबसे कम सक्रिय तत्व है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक, तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक क्या है? चांदी। एलो, तो इसे किससे डिनोट करते हैं? Ag से डिनोट करते हैं। सबसे कम सुचालक, तो सबसे कम सुचालक तत्व कौन सा है? लेड, या जिसको क्या बोलते हैं? सीसा, Pb से डिनोट करते हैं। सबसे तन्य धातु, तो सबसे तन्य धातु क्या है? सोना, गोल्ड, जिसे Au से डिनोट करते हैं। मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा है? तो मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। कौन सा है दोस्तों? पोलोनियम है, जिसे PO से डिनोट करते हैं। इसके बाद में मानव द्वारा प्रयुक्त पहला तत्व कौन सा है? तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहला तत्व तांबा या कॉपर है, जिसे किससे डिनोट करते हैं? Cu से डिनोट करते हैं। ये आप याद रखोगे कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहला तत्व कौन सा है? तो तांबा है। बात करते हैं कि रणनीतिक धातु, तो रणनीतिक धातु किसके लिए कहा जाता है? टाइटेनियम के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? टाइटेनियम के लिए कहा जाता है, जिसे Ti से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Ti से डिनोट करते हैं। इसके बाद में यह इस्पात मतलब कि स्टील से दोगुना मजबूत होता है। कौन? टाइटेनियम। टाइटेनियम इस्पात से दोगुना मजबूत होता है। और अगर वहीं बात की जाए वजन में, तो वजन में आधा होता है। जैसे 100 किलोग्राम का इस्पात है, तो टाइटेनियम कितनी का रहेगा? 50 किलोग्राम का रहेगा। वजन में भले ही आधा है, लेकिन मजबूती में इससे दोगुना है, ठीक है। इससे भविष्य की धातु भी कहते हैं। तो भविष्य की धातु किसके लिए कहते हैं? टाइटेनियम के लिए कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? टाइटेनियम के लिए कहते हैं, जिसे किससे डिनोट करते हैं? Ti से डिनोट करते हैं। इसके बाद में जुड़वा तत्व, तो जुड़वा तत्व किसे कहते हैं? लेड, Pb और जिंक, Zn। जिंक को Zn से डिनोट करते हैं, और लेड मतलब कि सीसा को Pb से डिनोट करते हैं। इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा तत्व कहा जाता है। विश्व का सबसे महंगा तत्व, तो विश्व का सबसे महंगा तत्व कौन सा है दोस्तों? प्लेटिनम है। कौन सा है? प्लेटिनम है, जिसे किससे डिनोट करते हैं? Pt से डिनोट करते हैं। यह हीरा से भी ज्यादा महंगा है, ये आप याद रखोगे। विश्व का सबसे महंगा तत्व होता है प्लेटिनम। इसके बाद में विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ, तो विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। क्या है?
हीरा, ठीक है। हीरे के बाद कठोरतम पदार्थ, पहले नंबर पर हीरा आता है तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो कोरंडम आता है। क्या आता है? कोरंडम आता है। वे तत्व जो साधारण दाब पर द्रवावस्था में पाए जाते हैं, तो वह कौन से तत्व हैं जो कि साधारण दाब पर द्रवावस्था में पाए जाते हैं? तो कौन कौन से हैं? गैलेनियम, जिसे Ga से डिनोट करते हैं, सीजियम जिसे Cs से डिनोट करते हैं, और पारा मतलब कि मरकरी, जिसे Hg से डिनोट करते हैं। ये तीनों ऐसे तत्व हैं जो कि साधारण दाब पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखोगे, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साधारण दाब पर द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है? गैलेनियम, सीजियम, पारा, ये तीनों पाए जाते हैं, और चौथा कोई ऐसा डाल देंगे जो नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं वे तत्व जो गर्म करने पर सीधे वाष्प में तथा ठंडे करने पर पुनर्वस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्हें गर्म करने पर सीधे वाष्प मतलब कि धुएं में परिवर्तित हो जाते हैं, और अगर इसको ठंडा कर लो तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं? तो ऐसे कौन से तत्व हैं? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है कपूर, नेफ्थलीन और आयोडीन। ये तीन ऐसे तत्व हैं, अगर इनको आप गर्म करोगे तो सीधे वाष्प बन जाएंगे, ठीक है, वाष्प बन जाएंगे, वाष्प बन जाएंगे। और अगर आप इनको ठंडा करोगे तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाएंगे। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व तो सोना Au और चांदी Ag, ये दोनों पदार्थ रहते हैं या किस अवस्था में रहते हैं? मुक्त अवस्था में रहते हैं, ठीक है। मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाने वाला तत्व, तो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तांबा पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे रसायन विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।